सारेगामा भक्ति ज्ञान। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जैसा कि हम जानते हैं, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है वो सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसीलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा विविध प्रकारों से युक्त भक्तियों का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच, मैं आसक्त मना पार्थ योगम युज्जन्माद्रसै असंशयं समग्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञा अन्मिदं वक्ष्यामस्य शेषते यज्ञातवा नेह भूयो अन्यज्ञात वयं वसिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अपने समग्र रूप के ज्ञान विज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान अपने उस स्वरूप को अब तत्व से जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् अति सिद्धया यतत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्नाम मा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ तक भगवान ने अपने समग्र स्वरूप के ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की। अब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण का आरंभ करते हुए पहले अपनी अपरा और परा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। परा और अपरा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाकर अब भगवान यह बतलाते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां ही चराचर संपूर्ण भूतों का कारण हैं और मैं इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त जगत का महाकारण हूं। भगवान कहते हैं, एतद्दोनिनी भूतानि सर्वाणि अत्युपधार्ये अहं कृतस्तनस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ।
अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इस प्रकार भगवान ही समस्त विश्व के परम कारण और परम आधार हैं। तब स्वभावतः ही यह भगवान का स्वरूप है और उन्हीं से व्याप्त है। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, मता परतरम ना अन्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसो अहम पशु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस् आस्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्ततेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। इस प्रकार प्रधान प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एविति तान् विधिं न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले हैं, उन सब को तू मुझ में ही होने वाला है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान ने यह दिखलाया कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। इस पर भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमया ये वैरवी सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्य परं व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान ने सारे जगत को त्रिगुणमय भावों से मोहित बतलाया। इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। अंतर्यामी दयामय भगवान इस बात को समझकर अब अपनी माया को दुस्तर बतलाते हुए उससे तरने का उपाय सूचित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं,
दैवी हयोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान ने माया की दुस्तरता दिखलाकर अपने भजन को उससे करने का उपाय बतलाया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भोजन क्यों नहीं करते। इस पर भगवान कहते हैं, न मादृष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायायापहृता ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत रसव। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। 4 प्रकार के भक्तों की बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अन्यान्य भक्तों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं। भगवान कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिरविशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यधमः स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतलाया। इस पर यह शंका हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं। इस पर भगवान कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्ममेव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मद्वंत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मा प्रबध्यते वासुदेव सर्वमितीश महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको जो भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामे मस्तेयस्तरिज्ञाना प्रपदन्ति अन्य देवता तम तम निम्यमास्थाय प्रकृत्य नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्यांचलां श्रद्धां तामेव विद्येदाम गयम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्ते अस्य राधिनमीहते लभते च तत कामना अन्येव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है
और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब उपर्युक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को अविनाशी बतलाकर भगवद उपासना के फल की महत्ता को प्रतिपादन करते हैं। अंतवक्तु फलम तेषां तद्वल्पमेधसां देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि मानव वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्त करा देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापणम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममा भयम अनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानति लोको माम जमं भयम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बतलाया। इससे कोई यह ना समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले को बाहर वाले नहीं देख सकते और वह बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसीलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है, वो मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत्त नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमान अनीच अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। श्रद्धा भक्ति रहित मूढ़ मनुष्यों में से कोई भी भगवान को नहीं जानता, इसमें क्या कारण है? यही बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप से मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। येषाम त्वगन्तमं येषाम त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणं ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़र्वता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अब भगवान का भजन करने वालों के भजन का प्रकार और फल बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यन्तति ये ते ब्रह्म त्वद्विन्दु कृतस्सनम् अध्यात्ममं करम चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। शाधि भूताधि दैववम
माम शाद्धि यज्ञ चे ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतस। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के इस 7वें अध्याय के 30वें श्लोक से ही इस अध्याय का अंत होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुना संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्याय। जय श्री कृष्ण।